चलो शुरू करते हैं थेल्स प्रमेय। ठीक है, सबसे पहले बोर्ड पे ध्यान दो सारे के सारे। इधर देखो थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय का पहले कथन पढ़ लेते हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, किसी त्रिभुज की, पहले त्रिभुज बना लो, ये रहा अपना त्रिभुज। इस त्रिभुज की किन तीन भुजाओं में से एक भुजा ले लो। त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के वाली एक रेखा खींचनी है। दोनों बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा खींचनी है। वो रेखा अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो ये एक मैंने भुजा ले ली, ये वाली, इसको नाम दे देते हैं ए, ये बी, ये सी। एबीसी त्रिभुज दिख रहा है। इस एबीसी त्रिभुज में ये भुजा बीसी, भुजा बीसी दिख रही है। इस बीसी भुजा के समांतर एक और लाइन खींचनी है। वो लाइन इस AB और AC के मध्य बिंदु से या कहीं से बिंदु से आनी चाहिए। ये बिंदु मान लिया हमने, ये वाला यहाँ पे। ये अन्य लाइन खींची D और E। कौन सी लाइन खींची है? ये DE लाइन इस BC के क्या है, समांतर है। क्या है? ठीक है, अब हमें दिया है वो लिख देते हैं। दिया है, हमें क्या दिया है? एक तो दिया है त्रिभुज ABC, तो लिख देते हैं त्रिभुज ABC। इसमें क्या है? ये DE समांतर है BC के, तो DE समांतर BC, DE समांतर BC। अब हमें करना है सिद्ध, तो लिख दो सिद्ध करना। क्या लिख दिया? सिद्ध करना। क्या सिद्ध करना है? इस AD का अनुपात इस BD के साथ बराबर होना चाहिए इस AE का अनुपात इसी के साथ। यानी कि ऊपर वाला भाग बटे नीचे वाला भाग बराबर होना चाहिए। ये ऊपर वाला भाग बटे ये नीचे वाला भाग। ठीक है, तो लिख दो A, ये नीचे वाला D बटा, इसको DB लिखो या BD लिखो, एक ही बात है। DB या फिर BD एक ही बात है। लिख दो BD बराबर क्या होगा? इधर AE क्या होगा, और बटे में इधर से CE। ये हमें करना है सिद्ध। समझ में आई बात? एक त्रिभुज था ABC, भुजा ली हमने BC और BC के समांतर एक लाइन खींची DE। तो हमें सिद्ध क्या करना है? इस AD का अनुपात BD के साथ बराबर होना चाहिए इस AE का अनुपात इसी के साथ। ये करना है सिद्ध। यही है थेल्स प्रमेय। तो अब क्या करेंगे? इसके लिए एक दो रचना करेंगे। क्या करेंगे? रचना में आपको क्या करना है? बिंदु दिख रहा है D, D से इस AE पर एक लंब खींचना है। इस D से इस AE पर एक लंब खींचना है, और वैसा का वैसा एक और लंब खींचना है इस E से AD पर। एक तो D से AE पर और एक लंब E से AD पर खींचना है। तो दो लंब खींच देते हैं। ये D से लंब खींचा इस AE पर, लंब मतलब 90 डिग्री, और एक E से किस पे खींचना है? AD पर। खींच दो यहाँ से यहाँ पर, ये आ गया 90 डिग्री। और एक काम क्या करना है? B को E से तथा C को D से मिलाना है। तो मिला दो इसको, इस लाइन को B से और इस लाइन को C से, ये मिला दिया। लिख दो रचना में पहला पॉइंट। क्या किया हमने? D से AE पर, D से AE पर एक लंब, इस लंब को नाम दे दो D और इसको क्या दे दो? N। तो लंब क्या खींचा? DN खींचा। क्या खींचा? DN खींचा। दूसरा पॉइंट इसी का ले लो साथ में। E से AD पर तथा E से AD पर एक क्या खींचा है? लंब। इस लंब को क्या नाम दे देते हैं? E और M, E और M। तो लिख दो लंब EM खींचा। ओके, अब दूसरी हमने रचना क्या की है? देखो ध्यान से, यहाँ पे लिख दो दूसरी रचना। दूसरी रचना है B को E से, B को तथा C को D से मिलाया। जो काम कर रहे हैं वो रचना में लिख दो। तो लिखो B को E से तथा C को D से मिलाया, C को D से मिलाया। बस अब क्या लिखना है? प्रूफ या फिर उपपत्ति, या इंग्लिश में क्या बोले? प्रूफ। ओके, देखो प्रूफ में क्या करना है, हमें पहले ध्यान दो। सिद्ध क्या करना है? AD बटा BD करना है। सिद्ध क्या करना है? AD बटा BD बराबर करना है AE बटा C। तो पहले इसको ध्यान में दो। AD कहाँ पे? देखो ये रहा A, ये D। तो इन दो बिंदुओं से कौन सा त्रिभुज बन रहा है? देखो AD और एक E, ये वाला ले लो। ADE त्रिभुज दिख रहा है सबको? तो इस ADE त्रिभुज को ले लो। तो लिखो त्रिभुज ADE से, ADE से। वापिस नीचे लाइन में लिखो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल,
त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल। यहाँ पे ध्यान दो, एडीई कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है, क्योंकि हमने दो लंब खींचे थे, एक लंब यहाँ से एक लंब इधर से, तो कैसा त्रिभुज है ये? समकोण है। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। वेरी गुड, ओके। 1/2 इंटू आधार। इस एडीई में आधार कौन सा ले? ये एडी ले लेते हैं। कौन सा ले लेते हैं? एडी। तो आधार आ गया एडी। और ऊंचाई कौन सी ले लेते हैं? इस एडी पर कौन सी ऊंचाई? ये वाली ईएम। कौन सी है? ईएम। लिख दो ईएम। बस समीकरण नंबर, ठीक है। अब क्या करना, देखो एडी वाला लिया था, अब बीडी वाला लो। ये वाला बीडी कहाँ पे दिख रहा है? ये बी, ये डी। दो बिंदु ले लिए बीडी, एक और तीसरा बिंदु लो, वहां से त्रिभुज बनाओ। तीसरा बिंदु ले लेते ई वाला, तो बी डी ई, इन तीन बिंदुओं से एक त्रिभुज बन रहा है। ये वाला यहाँ से ऐसे, फिर ये वाला, फिर ये वाला, बन रहा है त्रिभुज ये। तो लिखो बी डी ई से त्रिभुज, बी डी ई से त्रिभुज बी डी ई से, या फिर सीधे लिख सकते हो कि त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। बी डी ई का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ओके, देखो 1/2, इसमें आधार कौन सा है? यहाँ पे देख लो बीडीई। हमें क्या चाहिए? बीडी चाहिए, तो बीडी को ही आधार मानो, जो इसमें चाहिए वो का वो आधार मानो। एक बार लिख दिया आधार, ये बीडी। अब ऊंचाई, ऊंचाई कौन सा? ध्यान से देखना, ये बीडीई आपको त्रिभुज दिख रहा है, अधिक कोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज? अधिक कोण। और अधिक कोण त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है? लंबी ऊंचाई होती है। और उनका जो लंब होता है वो त्रिभुज के बाहर की ओर बनता है। कहाँ बनता है? जैसे मैंने ले लिया ये त्रिभुज, ये कैसा त्रिभुज है? अधिक कोण त्रिभुज है। अब इस अधिक कोण त्रिभुज का लंब बनेगा वो बाहर की तरफ बनेगा। कहाँ बनेगा? यहाँ से ऐसे, ये देखो ये बन गया लंब नीचे, तो ये हो गया लंब। तो त्रिभुज के कहाँ बना? बाहर की तरफ। तो इस वाले त्रिभुज में भी देखो कहाँ है? बाहर की तरफ। ये रहा त्रिभुज, इसके बाहर की तरफ ये देखो ईएम दिख रहा है। ये ईएम क्या है? इसकी ऊंचाई है। और इसका आधार क्या है? बीडी। तो आधार की जगह बीडी, ऊंचाई की जगह कौन है? ईएम। लिख दो ईएम। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखना है। एक ये रहा, दो ये रहा। देखो 1/2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, ईएम यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो हम क्या करें? इस एक के अंदर 2 का भाग दे दें, तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा और ईएम से ईएम कट जाएगा। बचेगा क्या? यहाँ पे एडी और यहाँ पे बीडी। और हमें यही चाहिए, देखो एडी बटा बीडी। तो क्या करना हमें? समीकरण 1 में 2 का भाग देना है। तो लिखो समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, 2 का क्या देने पर? भाग देने पर। ठीक है, लिखो यहाँ पे समीकरण 1 ये रहा, एडीई का क्षेत्रफल। तो लिख दो त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बटे क्या आ जाएगा? समीकरण 2 बीडीई का क्षेत्रफल। त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पे क्या दिख रहा है? 1/2 एडी इंटू ईएम। 1/2 इंटू एडी इंटू बटे क्या है? 1/2 इंटू बीडी इंटू ईएम। बीडी इंटू ईएम से ईएम, 1/2 से 1/2 कट गया। बचा क्या? एडी बटा बीडी। इसको कर देते हैं समीकरण नंबर 3। देखो यहाँ तक अपना काम हो चुका है, एडी बटा बीडी आ गया है, एडी बटा बीडी। अब चाहिए क्या? वापस देखो एई बटा सीई, एई बटा, अब वापस इस पे ध्यान दो, एई पे। एई कहाँ आ रहा है? ये रहा बिंदु ए और बिंदु ई, ये दोनों बिंदु। एक और बिंदु ले लो एडी वाला, तो वापस यही त्रिभुज आ रहा है एडीई, तो वापस इसी त्रिभुज को ले लो, एडीई को लिख दो यहाँ पे। वापस यहाँ से लिख देता हूं मैं वापस, त्रिभुज एडीई से, त्रिभुज एडीई से, या फिर ऐसा लिखो त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल। एडीई का क्या होता है बोलो? 1/2 इंटू, मैं सिर्फ आ लिख रहा हूँ, आ मतलब आधार, ऊ मतलब ऊंचाई, तो आ इंटू ऊ। ठीक है, 1/2। अब की बार आधार कौन सा लेना है? ये वाला जिसमें ए ही आए। देखो ए ये रहा, तो आधार इस बार कौन सा लेना है? ए ही वाला। लिख दो आधार ए ही इंटू ऊंचाई। ऊंचाई कौन सी? जो ए ही पर है। ए ही पर कौन है ऊंचाई? देखो नंबर 4, 1 2 3 और ये चौथा। अब वापस क्या करना? देखो ये वाला सी कौन सा दिख रहा है? तो दो बिंदु देखो सी और ई कहाँ पे? ये रहा सी, ये रहा ई। तीसरा बिंदु एक और शामिल करो, ये डी वाला। तो इन तीनों से एक और त्रिभुज बन रहा है, ये वाला।
सी डी और ई, ये त्रिभुज। तो ले लो इसको सी डी ई से, क्या लिखोगे? त्रिभुज सी डी ई से। वापिस आगे क्या लिखोगे? त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल। फॉर्मूला वापिस सेम लिखना है, और फॉर्मूला प्रत्येक जगह लिखना है, ध्यान रखना। देखो मैंने यहाँ भी लिखा था, यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, तो आपको भी 4 जगह फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। लिखो 1/2। इसमें आधार कौन सा है? यही वाला आधार लेना है, सी। कौन सा वाला लेना है? लिख दो सीई इंटू ऊंचाई। इसमें भी ऊंचाई कौन सी होगी? जो त्रिभुज के बाहर बनेगी। ये रहा त्रिभुज, देखो सी डी ई, इसके बाहर कौन सी? ये डी एन, देखो ये वाली डी एन। तो ये लंब है, ये लंब यहाँ पे किसका काम करेगी? ऊंचाई का। तो ऊंचाई क्या आ गई? डी एन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डी एन। समीकरण नंबर, अब समीकरण 4 और 5 को ध्यान से देखो। 1/2 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, डी एन यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। तो 4 में 5 का भाग देंगे तो ये तो कट जाएंगे, बचेगा क्या? ए और यहाँ पे सी, यही बचेगा। तो लिख दो 4 में 5 का भाग देने पर। देखो समीकरण 4 सीधे सीधे लिख दें ऐसे, समीकरण 4 बटे समीकरण 5, पूरा लिखने की जरूरत ना पड़े। आगे लिखो, समीकरण 4 में कौन था? एडीई, और 5 में कौन था? सीडीई। तो लिखो त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज सीडीई का क्षेत्रफल। किसका? सीडीई का क्षेत्रफल बराबर इसका कितना? 1/2 इंटू ए इंटू डी एन, और इसका क्या है? 1/2 इंटू सी इंटू डी एन। डी एन से डी एन कट, 1/2 से 1/2 कट। यहाँ पे क्या बचा? ए बटा सी, ए बटा सी। और यहाँ पे देखो अपने क्या बचा था समीकरण 3 में? एडी बटा बीडी। यदि समीकरण 3 और ये वाला समीकरण ले लो 6, समीकरण 3 और 6 बराबर होते तो ध्यान से देखना, एडी बटा बीडी बराबर आ जाएगा ए बटा सी, यही आएगा। और यही हमें सिद्ध करना था। यहाँ पे देखो एडी बटा बीडी बराबर ए बटा सी। लेकिन समीकरण 3 और समीकरण 6 में ध्यान से देखो, यहाँ पे ऊपर एडीई है, यहाँ पे भी ऊपर क्या है? एडीई। यहाँ पे नीचे क्या है? बीडीई, लेकिन यहाँ पे नीचे क्या है? सीडीई। तो हमें इस बीडीई और सीडीई को बराबर बनाना है, तभी 3 और 6 क्या होंगे? बराबर होंगे। अब इन दोनों को बराबर कैसे बनाए तो वो ध्यान दो। यहाँ पे 9th का मैटर काम आएगा, कक्षा 9वीं का। कक्षा 9वीं में हमने क्या पढ़ा था कि जब कभी भी 2 लाइनें समांतर है, 2 रेखा समांतर है, जैसे मैंने ले ली एक लाइन ये, एक लाइन ये, 2 लाइन समांतर है, तो 2 समांतर रेखा के मध्य एक ही आधार पर जितने भी त्रिभुज बन रहे हैं, 1 2 10 50 100, उन सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। जैसे इन दोनों का आधार ले लिया मैंने, ये वाला, यहाँ से मैं त्रिभुज बन रहा हूँ, एक ऐसे बना रहा हूँ, फिर एक ऐसे बना रहा हूँ, तो आपको ये सारे त्रिभुज दिख रहे हैं ना? सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा? समान होगा। क्या होगा? तो यहाँ पे जरा ध्यान दो, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये त्रिभुज बी डी ई और एक त्रिभुज डी सी डी ई। इन दोनों में देखो ये डी और बी सी समांतर दिख रहा है, तो 2 समांतर रेखा है, और दोनों समांतर रेखा में दोनों त्रिभुजों का आधार एक ही है। देखो इस बी डी ई का भी आधार डी और इस सी डी ई का भी आधार डी, तो 2 समांतर रेखा के मध्य एक ही आधार पर बनने वाले त्रिभुजों बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर होगा सी डी ई का क्षेत्रफल। तो यहाँ से हम दोनों को बराबर कर देंगे और इसकी जगह रख देंगे यहाँ से बी डी ई, बस ये काम करना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? देखो इधर, इसको पहले मिटा दो। लिखो यदि 2 रेखाएं क्या है? 2 रेखाएं समांतर है, 2 रेखाएं समांतर है तथा उनके मध्य एक ही आधार पर बनने वाले सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर होता है। क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर होता है। जैसे इसमें देखो, चूंकि ये डी समांतर है बीसी, डी किसके समांतर है? तो लिख दो डी पैरेलल बीसी, दिख रहा है? तो अतः लिख दो, अतः त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज सीडीई का क्षेत्रफल, सीडी। बस इसको कर दो समीकरण नंबर 7, या फिर ए लिख दो, आपकी इच्छा वो लिखो। समीकरण नंबर लिख दो 7। अब लिखो समीकरण 7 का मान 6 में रखने पर, समीकरण 7 का मान
6 में रखने पर, ठीक है। ये मान कहाँ रखना है हमें, यहाँ पे रखना है 6 में, इस जगह। CDE की जगह क्या आ जाएगा यहाँ से BDE, बस। तो ये काम कर देना, ठीक है। तो यहां तक एक बार नोट करो, पॉज करना इसको, पॉज किया। चलिए देखो, यहाँ पे समीकरण 7 का मान समीकरण 6 में रखना है, तो मेरे पास बोर्ड पे जगह खत्म हो गई, तो मैं यहाँ से मिटा देता हूं यहाँ तक, ठीक है। इधर देखो वापस, समीकरण 7 का मान किसमें रखना है, 6 में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ADE का क्षेत्रफल। देखो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे क्या आ जाएगा, CDE की जगह यहाँ से BDE, क्या आ जाएगा, तो लिख दो त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, BD क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा, देखो इधर AE बटा CE, AE बटा CE। इसको समीकरण दे दो 8। अब समीकरण 3 और समीकरण 8 देखो, यहाँ पे ADE बटा BD, यहाँ पे ADE बटा BD, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड दोनों में बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड को भी बराबर कर दो। तो समीकरण 3 व 8 से, समीकरण 3 व समीकरण 8 से क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो AD बटा BD, AD बटा किसके बराबर आ जाएगा, AE बटा CE। अब वापिस सिद्ध करने वाले को ध्यान से देखो, AD बटा BD बराबर है AC, AE बटा CE, AD बटा BD बराबर है AE बटा CE। तो लिखोगे यहाँ पे इति सिद्धम, क्या लिखोगे, इति सिद्धम। ये है अपनी थेस प्रमेय।